Hello guys, this is channel Science Point कुरुक्षेत्र, myself अंजलि शर्मा। ब्रीफ रिव्यू की बात चल रही थी, तो हमने इससे पहले जो पार्ट 1 था उसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन तक अपना पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो है वो कवर कर लिया है। अब इसके बाद कॉम्बिनेशन के बाद आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ उसमें आज हम पहला लेसन पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सेकेंड टाइप की जो रिएक्शन है दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जैक्ट मीनिंग होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का टूटना। इसको सिंपल शब्दों में कहें, सिंगल रिएक्टेंट विल डीकम्पोज इनटू सिंपलर मल्टीपल प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट एक होगा लेकिन उसके टूटने के बाद जो प्रोडक्ट बनेंगे वो एक से ज्यादा होंगे। इस चीज को हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। उसका एक एग्जांपल आपके पास है फेरस सल्फेट .7H2O। ये लाइट ग्रीन कलर का साल्ट होता है। देखिए यहाँ पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। पहले, जब आप इसको गर्म करेंगे, ये जो ट्रायंगल है ये हीट का सिंबल है। डायरेक्ट गर्म करते हैं जिस चीज को, तब हम एरो के ऊपर ये ट्रायंगल का साइन लिखते हैं। दिस इज द सिंबल ऑफ हीट, राइट। तो जब आप फेरस सल्फेट को गर्म करेंगे तो तीन चीजों में टूटेगा, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। जैसे ही आप इसको गर्म करेंगे सबसे पहले जो डिकम्पोज होगी वो चीज है ये these 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये जो 7 मॉलिक्यूल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के हैं ये सबसे पहले इवेपोरेट होंगे, और इस साल्ट का कलर, किसी भी साल्ट का कलर उसके साथ लगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो पानी के वाटर के मॉलिक्यूल लगे होते हैं उसकी वजह से होता है। फेरस सल्फेट का लाइट ग्रीन कलर भी इसकी वजह से होगा। जैसे ही आप इसको एक ड्राई टेस्ट ट्यूब में गर्म करेंगे सबसे पहले ये हटेगा, इसके हटते ही इसका लाइट ग्रीन कलर फेड हो जाएगा, और एज ए प्रोडक्ट जो हमारे पास आएगा बॉटम पे फेरिक ऑक्साइड, वो हल्का रेडिश ब्राउन कलर का होगा। तो ये गर्म करने से टूट गया। इट इज द वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आपको बता दें डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपके जो सिलेबस में दी हुई है वो 3 तरह की है बच्चे। जो पहला टाइप है वो है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन के अंदर क्या होता है, ब्रेकिंग बाय हीट। मतलब थर्मल का मतलब होता है राजे हीट। किसी भी चीज को आप गर्म करते हैं तो वो अपने प्रोडक्ट में टूट जाती है। पहला एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसे लाइमस्टोन भी कहते हैं। जैसे ही आप इसको गर्म करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है, और साथ में कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे क्विकलाइन भी कहा जाता है, इसको रिलीज करता है, और ये सीमेंट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है जी। बच्चे जैसा पता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन मैंने अभी बताया भी 3 टाइप की होती हैं। पहले बाय हीट, जिसमें थर्मल डिकम्पोजिशन जो अभी हमने डिस्कस किया। इसके अंदर क्या है, एक एग्जांपल और है आपका। इसके अंदर लेड नाइट्रेट जो है वो जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, हमें ब्राउन फ्यूम्स दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? ब्राउन फ्यूम्स। ठीक है जी। तो लेड ऑक्साइड 4NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, तो NO2 के ये ब्राउन फ्यूम्स होते हैं। ये भी एक एग्जांपल थर्मल डिकम्पोजिशन का था। सेकेंड टाइप जो डिकम्पोजिशन की है वो इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोज करना, जिसे हम इलेक्ट्रोलिसिस कहेंगे। थर्ड टाइप है डिकम्पोजिशन बाय लाइट। तो ये लाइट किसी भी तरह की हो सकती है, सनलाइट भी हो सकती है या आर्टिफिशियल लाइट भी हो सकती है, इसे हम कहेंगे फोटोलिसिस। जो इलेक्ट्रोलिसिस है, डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी, इसका बहुत बड़ी एग्जांपल है क्या, जब आप वाटर में से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो आपको 2 गैसेस मिलती हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एक का वॉल्यूम जो है दूसरे से डबल होगा, एज यू कैन सी इन द रिएक्शन। ठीक है जी। इसके बाद जो थर्ड टाइप है दैट इज फोटोलिसिस। क्या है भाई? फोटोलिसिस। इसका मतलब डिकम्पोजिशन बाय लाइट। आप एक प्लेट के अंदर सिल्वर क्लोराइड AgCl को रखें और उसको धूप में खुला छोड़ दें। ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है, व्हाइट कलर का कंपाउंड है ये। कुछ समय बाद जब आप उस प्लेट को खुला देखेंगे तो वो सारा पाउडर जो है ग्रे कलर में कन्वर्ट हो चुका होगा, व्हाइट से ग्रे। क्यों? इसके अंदर जितनी क्लोरीन गैस थी वो क्या हो चुकी है,
जा चुकी है एटमॉस्फेयर में, ये डिकम्पोज हो चुका है। किसने इसको डिकम्पोज किया? सनलाइट ने। एक और सिल्वर का ही एग्जाम्पल है AgBr। तो इस AgBr में सिल्वर ब्रोमाइड, ये क्या, अगर इसको भी हम जब सनलाइट की या किसी भी आर्टिफिशियल लाइट की उसमें यूज करेंगे तब ये भी अपने इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में टूट जाएगा। आपको एक चीज इंपॉर्टेंट बता दूं, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का यूज जो है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। आजकल तो कलर्ड आ गए। आपने देखा फोटोग्राफी में जो नेगेटिव होता है, नेगेटिव से जो फोटो डेवलप होती है उसके अंदर हम AgBr सिल्वर ब्रोमाइड के सोल्यूशन का यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। हाँ जी बच्चे, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट एज यू नो, कोई एक चीज अपनी जगह से हट जाएगी और हटाएगा कौन? जो उससे ज्यादा पावरफुल होगा। सेम कंसेप्ट इज अप्लाई ऑन द केस ऑफ मेटल। जब हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग हाईली रिएक्टिव मेटल होगा, कोई एलिमेंट होगा और वो लेस रिएक्टिव को उसके साल्ट से डिस्प्लेस कर देगा, इस चीज को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। मैंने आपके सामने यहाँ 3 एग्जांपल लिखे हैं। हर एक में देखिए, जैसे कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट जो है ब्लू कलर का होगा। ब्लू कलर का एक सॉल्यूशन होता है, स्काई ब्लू कलर का, बहुत सुंदर कलर का। आप उसके अंदर लोहे की कील डाल दीजिए, जिसे इंग्लिश में आयरन नेल कहते हैं, Fe। जब आप उसके अंदर लोहे की कील डाल देंगे तब आप देखेंगे कि उसका कलर थोड़ी देर बाद, जो ब्लू कलर है वो धीरे धीरे फेड होना शुरू हो गया है और जो हमारा लाइट ग्रीन कलर है वो अपीयर होना शुरू हो गया। लाइट ग्रीन कलर का ये होता है FeSO4 का। और जो कॉपर जो बाहर प्रेसिपिटेट हो गया है वो लोहे की कील जो है, आयरन नेल है, उसके चारों तरफ जो है अटैच हो जाएगा, चिपक जाएगा। ये एक्टिविटी मेरे इसी चैनल पे आपको दी हुई है और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। फॉर द सेम टाइम अगला जो एग्जांपल है जिंक, कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करेगा तो कॉपर को इसके साल्ट से हटा के अपना साल्ट बना लेगा, जिंक सल्फेट। इन द सेम वे लेड, लेड जो है कॉपर को हटा के लेड सल्फेट बनाएगा और कॉपर को हटा देगा। तो ये जो तीनों मेटल्स हैं आपकी, आयरन, जिंक और लेड, ये तीनों की तीनों रजें बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं कॉपर से। मैं फिर से आपसे कह रही हूँ, जो पहली मैंने रिएक्शन देखी है इसकी डिटेल एक्टिविटी की वीडियो मेरे इसी चैनल पे है, मैं लिंक दे दूंगी, प्लीज उसको स्टडी जरूर करें। नेक्स्ट जो हमारी टाइप है दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट नाम से पता चल रहा है, इसमें 2 डिस्प्लेसमेंट होंगी, इसमें 2 रिएक्टेंट होंगे, वो आपस में एक दूसरे से आयन एक्सचेंज करेंगे। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। इसकी मैंने एक स्केलेटल रिएक्शन लिखी है। स्केलेटल मीन्स सिंपल ABC की फॉर्म में, मैं उससे आपको डिटेल में समझा रही हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक साल्ट AB है, दूसरा साल्ट हमारे पास CD है, ठीक है जी। होगा क्या, ये B जो है C के साथ चला जाएगा और जो A है वो D के साथ चला जाएगा। पहला एक्सचेंज आपका ये हो रहा है, जो हमारा A आयन है वो D के साथ जा रहा है, जो दूसरा हमारा B आयन है वो C के साथ जा रहा है। 2 हो गए बच्चे डिस्प्लेसमेंट। प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा, AB और CD जब आपस में कंबाइन होंगे हमें मिलेगा AD और BC। इसका बिल्कुल पैरेलल एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास ये है सोडियम सल्फेट। सोडियम को A मानिए, सल्फेट को B मानिए। फिर है बेरियम क्लोराइड, बेरियम को C मानिए और क्लोरीन को D मानिए। आप प्रोडक्ट देखिए, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्या था, A था ना, और क्लोरीन क्या था, D, AD बन गया यहाँ पे। इसी तरह से हमारा सल्फेट B था, बेरियम C था, बेरियम सल्फेट, ये हमारा यहाँ प्रोडक्ट बन गया। ये करते कहते हैं, हम 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं, एक में तो हम घोल बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं सोडियम सल्फेट का, क्लियर सॉल्यूशन है बिल्कुल, और दूसरे ऊपर से जो हम डालते हैं इसमें होता है बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। रूम टेम्परेचर पे जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो बॉटम में हमारे पास कुछ अनडिजोल्व साल्ट आ जाता है व्हाइट कलर का, वो क्या होता है, बेरियम सल्फेट। ये जो अनडिजोल्व सॉल्यूट बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब पे आया है, इसको हम कहेंगे प्रेसिपिटेट। क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेट।
और ये रिएक्शन इसी वजह से कहलाती है प्रेसिपिटेशन। तो यहाँ पे 3 बातें ध्यान रखनी है। नंबर 1, डबल डिस्प्लेसमेंट को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। नंबर 2, कोई भी डबल डिस्प्लेसमेंट या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगी उसमें 2 डिस्प्लेसमेंट होंगी, 2 आयन का एक्सचेंज होगा। और तीसरी बात, प्रेसिपिटेट क्या है, आपको बॉटम में नीचे प्रोडक्ट के रूप में ऐसी चीज मिलेगी जो सॉल्यूशन से अलग हो चुकी है। ठीक है जी। चौथी और इम्पोर्टेंट बात, पूरी एनसीईआरटी की 10th की बुक में अकेली प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल है ये। एक और भी दिया हुआ है एक्टिविटी में, मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगी। 1 या 2 एग्जांपल ही हैं और ये जरूर पूछा जाता है क्वेश्चन, प्लीज गो थ्रू इट। कैलकुलस से लेके देखिए, आपको बिल्कुल आराम से समझ आ जाएगा। स्टार्ट। अब नेक्स्ट टाइप इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। एक चीज हमेशा याद रखिए कि कोई भी चीज अगर रिडक्शन करती है, रिड्यूस होती है, तो सिमिलरली पैरेलली ऑक्सीडाइज भी होती है। दूसरी चीज मतलब बिना ऑक्सीडेशन के रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, बिना ऑक्सीडेशन के रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू है। दीज आर द 2 साइड्स ऑफ वन कॉइन। बिना एक साइड के जैसे कॉइन की एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, इन द सेम वे बिना एक के ये केमिकल रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताती हूँ रिडक्शन होता क्या है। ऑक्सीजन का जाना, लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन, राइट। और ऑक्सीडेशन क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन। दोनों में कंफ्यूजन है, आप एक याद रखिए, दूसरी एग्जैक्टली उसका रिवर्स है। आप रिडक्शन याद रख लीजिए, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। आप एक लाइन याद रखिए, दूसरी आपको अपने आप हो जाएगी। अब यहाँ पे जो मैंने ये छोटा सा डायग्राम बनाया है, इसमें कॉपर पाउडर लिया जो ब्राउन कलर का था और उसे गर्म किया, वो ब्लैक कलर का हो गया। ऐसा क्यों? जब आप कॉपर को ऑक्सीजन में हीट करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। ऑक्सीजन जो है कॉपर से अटैच हो जाएगी। ठीक है जी। जो ऑक्सीजन है वो कॉपर से अटैच हो जाती है और ये ब्लैक कलर का आ जाता है। ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, जो कॉपर है यहाँ पे अकेला है पर यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ है। कॉपर ने गेन ऑफ ऑक्सीजन किया है तो कॉपर का हो गया ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का हो गया रिडक्शन। हाँ जी बेटा, कॉपर में ऑक्सीजन जमा हो गई है, जुड़ गई है, ऐड हो गई है। जब कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई है उसका कलर भी चेंज हुआ तो हम कहेंगे कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया। इसी समय पे खुद ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिडक्शन। ठीक है जी। आगे अगर हम चले तो कॉपर ऑक्साइड जो ब्लैक कलर का था, हमने इसके ऊपर से हाइड्रोजन गैस पास की। वो क्या करेगी, इस ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटा देगी, ऑक्सीजन पिकअप कर लेगी और क्या बना देगी, वाटर, पानी। कॉपर दोबारा से एज इट इज ब्राउन कलर का आ गया। यहाँ पे 2 चीजें समझने लायक है। पहली, कॉपर ने ऑक्सीजन का लॉस किया। ऑक्सीजन यहाँ है, यहाँ नहीं है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या है, रिडक्शन। कॉपर ने ऑक्सीजन का लॉस किया तो क्या बन गया, रिडक्शन। ठीक है जी। यानी कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ। कॉपर ने ऑक्सीजन को छोड़ दिया, लॉस कर दिया, तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो गया। हाइड्रोजन अकेली है, रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, किसका, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। क्या होगी बच्चे, ऑक्सीडेशन। ठीक है जी। हमेशा याद रखिए, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसी कंपाउंड को हम ऑक्सीडाइज्ड कहते हैं और जिसका रिडक्शन होता है उसे हम रिड्यूस्ड कहते हैं। इसी तरह से इफ वन रिएक्टेंट इज गेट ऑक्सीडाइज्ड, अदर विल बी रिड्यूस्ड। हमेशा जब 2 रिएक्टेंट है, अगर एक का ऑक्सीडेशन हुआ है, अंडरस्टूड बात है कि दूसरे का रिडक्शन होगा। 2 और एग्जाम्पल है, जिंक ऑक्साइड। जब हम इसे कार्बन से रिएक्ट कराएंगे तब क्या होगा, जिंक जो है अपना ऑक्सीजन लूज कर देगा। तो जिंक का बेटा यहाँ पे हो गया रिडक्शन, लॉस कर दिया ना, लॉस ऑफ। कार्बन ने क्या किया, ऑक्सीजन का गेन कर लिया, तो कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। सो
तो जिंक ऑक्साइड आपका रिड्यूस्ड हुआ है और कार्बन आपका ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। एक और एग्जांपल, ये थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के अलावा और भी कई चीजें ऐड है। यहाँ पे हम देखेंगे मैंगनीज ऑक्साइड है जिसने हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्ट किया। तो अब देखिए पहले इसको देखते हैं, इसने ऑक्सीजन लूज कर दी, मैंगनीज क्लोराइड बनाया, ऑक्सीजन लूज किए तो सिंपल इसका हो जाएगा बेटा रिडक्शन। रिड्यूस्ड कौन हुआ? ये रिड्यूस्ड हुआ, ठीक है जी। उसके बाद HCl, HCl ने क्या किया, जब कोई चीज यहां से डायरेक्ट जो है क्लोरीन अपनी मॉलिक्यूलर या एलिमेंट्री फॉर्म में आती है उसको हम क्या कह देते हैं? ऑक्सीडाइज्ड। तो HCl ने ऑक्सीडाइज होकर क्या बना दिया? क्लोरीन। सिंपली याद रखो, गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। हाँ जी, तो हमारा इस लेसन का सेकंड लास्ट टॉपिक है करोजन। करोजन जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी खुले में मेटल पड़ी हुई है, एनी मेटल अटैक्ड बाय द सब्सटेंस अराउंड लाइक मॉइस्चर, एसिड, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। ये तो साइंटिफिक बात थी। एग्जैक्टली समझने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, आपके घर में कोई भी एक शाइनी कोई भी नए बर्तन आते हैं, कुछ टाइम के कॉपर का हो गया, सिल्वर का हो गया, स्टील का हो गया, हैव यू सीन कि कुछ समय बाद वो डल कलर के हो जाते हैं? कभी सोचा है क्यों? हैव यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे हुआ? थिंक अबाउट इट, लिसन, दिस इज अ टाइप ऑफ कोरोजन। हाउ डज? आपके घर में कोई भी मेटल अगर आती है तो आप देखेंगे कि एयर है, एयर के अंदर हर एक तरह की चीज़ है, मॉइस्चर भी होगी, उसके अंदर ऑक्सीजन भी होगी, एसिड भी होगा, या डस्ट पार्टिकल के रूप में कोई भी ऐसा सब्सटेंस होगा, कोई ऐसा एलिमेंट, ऐसी गैस होगी जो उस मेटल के साथ मिलकर अपना कंपाउंड बना ले। ऑक्सीजन ऑक्साइड बनाती है, क्लोरीन क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फाइड बना लेती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोनेट बना लेती है, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन सबसे कॉमन एग्जांपल है। आयरन पे हम हमेशा अपने गेट पे जितनी आयरन रेलिंग सब पे पेंट करते हैं, ग्रीस करते हैं, किस लिए? ताकि कोरोजन से बचा जा सके। हमारे देश में भी हर साल कोरोजन से लाखों अरबों का खर्चा होता है, जिसे हर साल हमें रिपेयर करना पड़ता है। बैक पावर एग्जाम्पल, जो आयरन है वो ब्राउन रेड कलर का हो जाता है। रस्टिंग ऑफ आयरन सबसे कॉमन एग्जाम्पल है जो आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। फॉर्मूला देखिए, आयरन जो है ये आपका ब्लैक कलर का होगा, लेकिन जब ऑक्सीजन की लेयर उसके ऊपर चढ़ जाएगी तो ये रेडिश ब्राउन हो जाएगा और ये बनता है Fe2O3.XH2। ये रस्ट ऑफ आयरन का एग्जांपल है। सिमिलरली आप एंकलेट्स डालते हैं, पायल डालते हैं, या कोई भी चांदी की कोई चीज़ डालते हैं, कुछ समय के बाद 6 महीने बाद, साल बाद वो काली हो जाएगी। सिल्वर शाइड कलर की होती है, लेकिन उसके ऊपर जो है सल्फर की एक लेयर चढ़ जाती है जिसमें हम बोलेंगे आयरन सल्फाइड, ठीक है जी। इसी तरह से कॉपर की कोई चीज़ है, कॉपर की रिंग डालते हैं, तो अगर आप उसे हटा के देखें तो उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर आपको मिलेगी। इस चीज़ को हम कहेंगे किस चीज़ की होती है, या तो कॉपर क्लोराइड की होगी, या कार्बन डाइऑक्साइड जो है अपनी एक लेयर बना लेती है कॉपर के ऊपर, कॉपर कार्बोनेट, या वो ग्रीन लेयर होगी। इसके बाद आप बढ़ते हैं डेंसिटी की तरफ। कोई भी चिकनी चीज़, फैट या ऑयल होती है, अगर वो काफ़ी लंबे समय तक अनकवर्ड पड़ी रहे या सिंपल खुले में पड़ी रहे तो उसके अंदर से गंदी स्मेल आने लगती है। स्मेल और टेस्ट उसका दोनों चेंज हो जाएंगे। कारण क्या है? ऑक्सीजन जो है उसके अंदर इनवेड उसके अंदर जा चुकी है और उसका ऑक्सीडेशन उसने स्टार्ट कर दिया। ऑक्सीडेशन के बाद जो फ्री रेडिकल्स बनेंगे वो क्या करेंगे? फाउल स्मेल करेंगे। ऑक्सीडेशन की रिएक्शन रोकने के लिए हम ऑक्सीडेशन, ध्यान से सुनिए, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन रोकने के लिए जो हम सब्सटेंस डालते हैं दैट आर एंटीऑक्सीडेंट्स। क्या है राजी? वो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करेंगे। 2 एग्जांपल है यहाँ पे, या तो ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दें, कोई भी ऐसी ऑयली या एडिबल थिंग्स which are fatty or oily in nature should be kept into airtight container। एयरटाइट कंटेनर में आप उन खाने की चीज़ों को रखिए। मार्केट के अंदर काफ़ी सारे चिप्स आजकल लेज वगैरह आए हुए हैं, उनके अंदर जो गैस भरी होती है दैट इज नाइट्रोजन। ये क्या काम करेगी? ये एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है जो उन चिप्स को ऑक्सीडेशन से बचाती है
और कम से कम भी 6 से 8-10 महीने आफ्टर पैकेजिंग वो चल जाते हैं. सो हियर वी आर कंप्लीटेड आवर लेसन 1 इन ब्रीफ रिव्यू. मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, अब अपकमिंग वीडियोस में मैं एक नई वीडियो लेके आ रही हूँ. नीट का एग्ज़ाम आने वाला है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए. सो देयर विल बी अ लॉट्स ऑफ प्रेशर. सो प्लीज़, पहले मेरी एक वीडियो आई थी जिसमें था हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम फॉर बोर्ड, बट दिस वीडियो विल बी अबाउट हाउ टू अटेम्प्ट द नीट एग्ज़ाम. सो प्लीज़ इस वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और कमेंट करें और बने रहिए हमारे चैनल के साथ. नीट की वीडियो देखने के लिए ज़रूर. थैंक्स फॉर वॉचिंग.